तो इस वीडियो में हम पेड़ पौधे के बारे में कुछ अलग सा और अनोखा पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि क्या पेड़ भी जुड़वा होता है। जुड़वा लोग की तरह पौधे भी जुड़वा होते हैं। जैसे माँ जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी तरह एक बीज से 2 या उससे अधिक पौधा उगता है। इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह आमतौर पर नींबू, संतरा और आम जैसे पेड़ों में देखने को मिलता है। सामान्य नींबू के बीज से एक ही पौधा होता है, लेकिन साइट्रस माइक्रोकॉर्पा और साइट्रस रेटिकुलेटा संतरा बहुभ्रूणी प्रजातियां हैं। साइट्रस अनसुयु के एक बीज में 40-40 भ्रूण होता है। पेनिसिटम घास में 22% बीजों में 2 भ्रूण होता है, यानी एक बीज से 2 पौधा। जिस कारण जंतुओं में जुड़वा बच्चा होता है, ठीक उसी कारण पौधे भी जुड़वा होता है। इसके अलावा शुरुआती विभाजन के दौरान भ्रूणीय कोशिकाओं के बिल्कुल अलग हो जाने से एक बीज से 2 या उससे ज़्यादा पौधा उगता है। दूसरा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पत्ता हरा क्यों होता है और किस लिए होता है, लेकिन कभी यह सोचा है कि कच्चा फल हरा और पका फल लाल पीला ही क्यों होता है। इसका बहुत ही आसान जवाब है। देखिए, पेड़ पौधा भी अपना दिमाग लगाता है। कच्चा फल में बीज विकसित नहीं हुआ होता है और फल को फलभक्षियों से कोई नुकसान न हो, इसलिए कच्चा फल हरे रंग का होता है ताकि यह पत्तियों में छिपा रहे और फलभक्षियों को नजर न आए। एक और बात, कच्चे फलों का स्वाद अप्रिय होता है, जिससे फलभक्षी इसे न खाएं, लेकिन पकने पर यह लाल पीला हो जाता है, क्योंकि लाल पीला रंग कीट पतंग को साफ दिखाई नहीं देता और यह फल को कोई क्षति न करे, क्योंकि कीट पतंग इतना छोटा होता है कि ये बीजों का बिखराव नहीं कर सकता है। यही बिखराव यह पक्षियों तथा अन्य जीवों से कराता है, बदले में यह उसका भूख मिटाता है। तीसरा, होटल ऑफ डिजर्ट। सैगुआरो सोनोरान रेगिस्तान में उगने वाला एक पेड़ है। कहा जाए तो यह रेगिस्तान का एक होटल है, लेकिन यह इंसान के लिए नहीं है, बल्कि जीव जंतु के लिए है। इसमें ज़्यादातर पक्षी जैसे गीला वुडपीकर और नॉर्थर्न फ्लिकर बर्ड इसमें छेद कर अपना घोंसला बनाते हैं। इसमें सभी तरह के फैसिलिटी है जो बहुत ही महंगे होटल में देखने को मिलता है। जैसे इसमें नेचुरल एसी की व्यवस्था है। सैगुआरो का मोटा परत अंदर के कमरा को ठंडा रखता है और इसमें उपस्थित पानी हवा को मॉइस्ट रखता है। और एक बात, इसमें रहने वाले जीव जंतु को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है। यह 5 तला बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है, जिससे कि दूर तक का नज़ारा दिखाई देता है। चौथा, पेड़ और मनुष्य में समानता। पेड़ पौधे मनुष्य से एकदम अलग दिखाई देता है। रंग, रूप, आकार, प्रकार सभी भिन्न। इसमें कोई समानता दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता। हम इसकी समानता दिखाते और बताते हैं। सबसे पहले इसके रंग से। पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण हरा भरा होता है। क्लोरोफिल मनुष्य में नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल एक रंजक है जो धूप की ऊर्जा को सोखकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़कर ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक उसी तरह हमारे खून में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन है। अंतर सिर्फ इतना है कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, जिससे यह लाल दिखाई देता है, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। और एक बात, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से। पौधे में मिलने वाला पदार्थ हीमेटॉक्सिलिन एक रंगहीन पदार्थ है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह खून की तरह लाल हो जाता है। इस अवस्था में यह हीमेटिन कहलाता है। वैसे ही हमारे खून का हीमोग्लोबिन भी टूटकर हीमेटिन बनाता है और दोनों का रासायनिक रचना एक जैसा होता है। क्लोरोफिल एक विशेष रचना क्लोरोफ्लास्ट से भरा रहता है, जो कि हमारे आँख की रॉड कोशिका से बहुत मिलता है और दोनों ही प्रकाश का अवशोषण करता है। पांचवा, वह है जेलीफिश के बारे में। यह है जेलीफिश, लेकिन यह फिश नहीं बल्कि एक तरह का पेड़ है जिसका नाम मेडुसा जिन अपोजिटिफोलियो है। इसे आमतौर पर जेलीफिश ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका फल जेलीफिश जैसा दिखता है। यह एक तरह का छोटा पेड़ होता है जो 15 मीटर तक लंबा होता है। इसका पत्ता गोलाकार, चमकदार और चमड़े जैसा होता है। यह बहुत ही दुर्लभ है। यह सिर्फ अफ्रीका के सेशेल्स द्वीप में ही पाया जाता है। यह लंबे समय तक विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1970 में इसे फिर से देखा गया और अभी भी लुप्त प्राय पेड़ों में से एक है। और अभी तक 50 जेलीफिश ट्री ही इस धरती पर मौजूद है। यह जंगल में अंकुरित होने में असमर्थ है, इसलिए इसकी संख्या कम है। छठा, साइलेंट किलर। मांसाहारी पौधा या कीटभक्षी पौधा को मांसाहारी पादप कहते हैं। यह ऐसे जगह पर पाया जाता है जहां जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, और यह पौधा एक जगह से दूसरी जगह नाइट्रोजन के लिए चलकर तो जाएगा नहीं, इसलिए अपना दिमाग लगाया और बन गया मांसाहारी पौधा तथा कीट पतंग या छोटे मोटे जीव को खाकर अपना काम चलाने लगा।
इसकी कुल 400 प्रजातियाँ इस धरती पर मौजूद है, जिसमें से 30 भारत में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट, संडीव प्लांट। इसमें सबसे अमेजिंग वीनस फ्लाईट्रैप है, क्योंकि इसका पत्ता 2 भागों में बटा होता है और दोनों भाग के जुड़ाव के पास छोटा छोटा बाल होता है। जब कीट पतंग 2 या उससे अधिक बाल को टच करता है तो यह बहुत ही तेज़ी से बंद हो जाता है, जिससे कीट को भागने का मौका नहीं मिलता है। यह बाल इसलिए भी होता है ताकि बारिश के बूंद इस पर गिरने पर यह बार बार बंद न हो। 7वां, जो कि सबसे आखिरी है, वह है बांस के बारे में। बांस क्या होता है? बांस होता है पेड़, लेकिन यह पेड़ नहीं बल्कि एक तरह का घास है। यह हम नहीं, विज्ञान कहता है। बांस घास क्यों होता है ये भी हम बता देते हैं। देखिए, पेड़ जो होता है उसका लकड़ी खोखला नहीं होता है, जबकि बांस अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। और पेड़ के लकड़ी पर छाल होता है, जबकि बांस में छाल नहीं होता है। बांस सभी घास की तरह कॉलोनी का पौधा है, यानी एक बांस की जड़ से बहुत सारा बांस उग जाता है, एकदम घास की तरह। बांस का फूल और बीज भी होता है, लेकिन इसके अंकुरित होने का यह मुख्य तरीका नहीं है। बांस घास की तरह ही फोटोसिंथेसिस करता है, जिसे C4 कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और बांस घास की तरह एक निश्चित समय तक ही बढ़ता है, जबकि पेड़ जीवन भर बढ़ता है और बड़ा होता है। और एक बात बता दें कि बांस दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा घास है।